क्या आप रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद क्या होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ। जभी भी आप कोई सर्जरी कराना चाहते हो, पहली चीज़ ये है कि आप एक सर्जन के पास जाइए और आपका कंडीशन आप उनको समझाइए। उसके हिसाब से आपको सर्जरी कराना या नहीं कराना इसके बारे में डिसीजन ली जाती है। इसके बाद अगर आप कन्वेंशनल सर्जरी कराना चाहते हो या रोबोटिक कराना चाहते हो, वो एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक डिसीजन बन जाता है। अगर आप रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, तो आपका एक सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत है। ये चीज़ इसीलिए करते हैं कि आपके जो घुटने का है, वो 3D मॉडल बनता है। उस मॉडल के ऊपर हम प्री प्लानिंग करा सकते हैं। आपके घुटने के हिसाब से जो साइज़ लगाना चाहिए, जो पोजीशन लगाना चाहिए, उसका डिसीजन हो जाता है। आपको जो ऑपरेशन जब कराना होता है, या आप 1 दिन पहले या सर्जरी के सुबह आप आके एडमिट हो सकते हैं। आपको नॉर्मली हम कमर में स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। कन्वेंशनल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में काफ़ी अंतर है। रोबोटिक सर्जरी में हम प्लान करके जॉइंट का बैलेंस पहले कर देते हैं, उसके बाद कटिंग होता है। कन्वेंशनल सर्जरी में क्योंकि पहले प्लान का नहीं पता होता, पहले बोन का कटिंग होता है, उसके बाद बैलेंस करते हैं। ये रोबोटिक सर्जरी में बहुत बड़ी एडवांटेज है। जब प्लान और बैलेंस हो जाता है, तब रोबोटिक आर्म के हिसाब से हम मिलीमीटर एक्यूरेसी के कट्स हम कर सकते हैं। कट्स जब करते हैं, जो आगे पीछे जो मसल है, उसमें जो सॉ ब्लेड है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर जाने से हैप्टिक बाउंड्री बनता है। इसके वजह से सर्जरी के बाद पेशेंट्स को जो दर्द है, जो सूजन जो ऑपरेशन के बाद आता है, वो काफ़ी कम होता है कन्वेंशनल सर्जरी के हिसाब से। एक बार सर्जरी होने के बाद आपको आईसीयू में 24 घंटे रखा जाता है। इस दौरान आपको जो दर्द है उसको कंट्रोल और काबू करने के लिए जो दवाई देना हो हम देंगे। मगर 24 घंटे के अंदर सारे पेशेंट्स को हम खड़ा करते हैं, उनको वॉकर के साथ चलाते हैं। जो 2-3 दिन आप हॉस्पिटल में जो आप गुज़ारते हो, उस समय आपको मेनली वॉकर के साथ कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बिस्तर पे वापस बैठना है, कैसे बाथरूम जाना है, वॉशरूम में कैसे बैठ के उठना है, ये सब आपको सिखाया जाता है। जैसे ही आप ये फिज़ियोथेरेपी सेशन एक के बाद एक करते हो, आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप खुद चल सकते हैं। इसके वजह से जो पेशेंट का रिकवरी है, वो बहुत बेहतर होता है। कोई भी सर्जरी के बाद, स्पेशली नी रिप्लेसमेंट के बाद, जो रिकवरी है वो बोथ पेशेंट एज वेल एज सर्जन की जिम्मेदारी है। जब हम मिलके काम करेंगे और बिना डरे हुए आप फिजियोथेरेपी अच्छा से करोगे, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा।